हेलो एवरीवन, दिस इज योर मैथ वीडियो। इस क्लास में हम सीखेंगे डेसिमल। ओके, इससे पीछे की वीडियो में आपने सीखा था इक्विवेलेंट डेसिमल और विच नंबर इज ग्रेटर और विच नंबर इज स्मॉलर। कौन सा नंबर बड़ा होता है, कौन सा नंबर छोटा है, बिगर है, लॉन्गर है, स्मॉलर है, ये हमने निकालना सीखा था। ठीक है, इनके डिनोमिनेटर को सेम करके अब हम सीखेंगे सेम इसमें भी यही करना है। ठीक है, विच इज ग्रेटर, आपको कोई दो नंबर दिए हुए जैसे 0.4 और 0.6, कोई टू नंबर दिए हुए। अब आपको बताना है विच नंबर इज ग्रेटर। आप क्या करोगे, पहले इनके हम पॉइंट्स को हटा लेंगे, डेसिमल को हम हटा लेंगे, जिससे कि हमको इजी हो जाए कि ये नंबर हमारा छोटा है या बड़ा है, ग्रेटर है या स्मॉलर है। तो ठीक है, अब देखो, जब ये डेसिमल हटेगा तो क्या आ जाएगा, डेसिमल की जगह आ जाएगा 1। और कितनी डिजिट से पहले डेसिमल है, 1 डिजिट से पहले, तो हम क्या लगा देंगे नीचे, एक जीरो। ठीक है, इस और की जगह हम बॉक्स बना लेंगे। अगेन ये जब डेसिमल से हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1, और एक डिजिट के नीचे है तो नीचे एक जीरो। अब डिनोमिनेटर सेम है, ये आपका न्यूमिनेटर होता है और ये आपका डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, इसे अंश बोलते हैं, इसे हर बोलते हैं हिंदी में। अगर नीचे का सेम होता है, डिनोमिनेटर आपके सेम होते हैं, तो इसको इग्नोर कीजिए। अब 4 एंड 6, विच नंबर इज ग्रेटर, 6। नंबर 6 is greater than 4. Now look at the B option, 0.06 और 0.04। आप सेम ही प्रोसेस करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट हट जाएगा 1, दो डिजिट के आगे क्या है, पॉइंट है, तो नीचे दो जीरो। ठीक है, बॉक्स बनाएंगे। अगेन इसमें भी आप सेम वैसे ही करेंगे। ठीक है, नीचे 100 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर सेम है, विच नंबर इज ग्रेटर, 0.06 इज ग्रेटर। ओके, तो ये आपका नंबर आ जाएगा, तो आप लिख देंगे 0.06 ग्रेटर। अब यहाँ पर भी आप कैसे करोगे, देखो यहाँ पे आपको साफ नजर आ रहा है 5 और 0.9, वो तो पहले से पॉइंट में और स्मॉलर है, तो 5 आपका पूरा होल नंबर है, तो आप 5 को क्या करेंगे, ग्रेटर समझेंगे, तो 5 नंबर आपका क्या है, ग्रेटर है। नाउ लुक एट द डी ऑप्शन, 1.3 और 1.34। ठीक है, अब देखो पॉइंट हटा, 1 आ गया, कितने डिजिट से पहले पॉइंट है, एक डिजिट से पहले पॉइंट है, तो जीरो आ जाएगा। बॉक्स बनाएंगे, ये पॉइंट हट जाएगा इसका, तो क्या आ जाएगा नीचे, 100 आ जाएगा। 100 आ गया ना, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी और ऊपर भी, तो ऊपर हो जाए, नीचे हो जाएगा 130 अपॉन 100, यहाँ बन जाएगा 134 अपॉन में 100। विच नंबर इज ग्रेटर, 134, 1.34 आपका ग्रेटर नंबर हो जाएगा। ओके, नाउ लुक एट द ई ऑप्शन, अगेन 1 पॉइंट का 1 1 2 3, तो 1 2 3। ओके, नाउ पॉइंट हटा के 1 1 2, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, क्या करना पड़ेगा, हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 से मल्टीप्लाई नीचे भी करोगे तो ऊपर भी करोगे, तो यहाँ हो जाएगा 77 अपॉन 1000। बॉक्स बनाएंगे, ऊपर क्या बन जाएगा, 290, नीचे बन जाएगा 1000। विच नंबर इज ग्रेटर, 290 इज ग्रेटर देन 77, तो 0.29 इज ग्रेटर देन 0.077। ओके, तो ये आपका ग्रेटर हो जाएगा। नाउ लुक एट द एफ ऑप्शन, 1.234, सेम प्रोसेस करेंगे हम, पॉइंट का 1 1 2 3, तो 1 2 3, 3 जीरो आ गई। ठीक है, और की जगह आप बॉक्स बनाएंगे। अब अगेन पॉइंट हटा के, पॉइंट की जगह 1 1 2 3, तो 1 2 3। विच नंबर इज ग्रेटर, 1234। ठीक है, ये नंबर आपका ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, 1.234 इज ग्रेटर देन 1.230। ओके, नाउ अभी आपने इससे पहले हमने जो सवाल करे थे उसमें सीखा था ग्रेटर नंबर कौन सा और स्मॉलर नंबर कौन सा। ठीक है, अब इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे होते हैं, जैसे छोटे से बड़ा, जैसे आप असेंबली में खड़े होते हो ना, तो पेड़ की छोटा बच्चा पहले आएगा, उसके बाद फिर बड़े होते चले जाते हैं। ऐसे असेंडिंग का मतलब क्या होता है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। ठीक है, आपको इस तरीके से कर्व चलेगा, तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर होता है। तो हमें अभी पता नहीं चल रहा बिल्कुल भी कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, हम सेम प्रोसेस करेंगे। ठीक है, अपने डिनोमिनेटर को सेम करके, तो यहाँ पे आप कर लीजिए 0.3, तो आप इसे कैसे करोगे, तो नीचे आ जाएगा 10। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। नाउ 3.23, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 323 अपॉन
दो जीरो है ना, तो नीचे दो जीरो आ जाएंगे, दो डिजिट है, दो जीरो आ जाएंगी। नाउ 3.3, तो ये आ जाएगा 3.10। अभी इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी और नीचे भी। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 30/100, यहाँ हो जाएगा 323/100, और यहाँ हो जाएगा 30/100। ओके, सॉरी, ये 33 है, तो यहाँ हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। अब देखो नीचे का सेम है, इसको नीचे को हटा दो, 30, 323 एंड 330, 30, 323 और 330, विच नंबर, अब अरेंज करो, सबसे छोटा चाहिए, सबसे छोटा कौन सा है, ये, तो 0.3 आपका छोटा है, उसके बाद 323 तो 3.23, उसके बाद 330 3.3, तो ये आपका कौन सा हो गया, अरेंज असेंडिंग ऑर्डर। नाउ लुक एट द बी ऑप्शन, अगेन इसमें सेम प्रोसेस करेंगे। 5.64 कैसे करोगे आप, 564/100, इतना आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। नाउ 5306 पॉइंट का क्या आ जाएगा, 1 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, 3.56। अब देखो 356, पॉइंट की जगह 1 और 2 नंबर है तो 2 जीरो। ठीक है, अब अगेन डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हमें 10 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे। ठीक है, जितनी जीरो कम पड़ रही है उतनी जीरो से आप मल्टीप्लाई कीजिए, अगर 2 जीरो कम पड़ रही है तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 जीरो कम पड़ रही है तो 1000 से मल्टीप्लाई करो। हमें यहाँ 1 जीरो कम पड़ रही है तो हमने 10 से मल्टीप्लाई करा। नाउ अब आंसर क्या होगा, 5640/1000, यहाँ पे तो है ही सेम टू सेम, हमें करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, यहाँ देखो 3560/1000। अब देखो 1000 को आप इग्नोर कर दीजिए, ऊपर के देख नंबर देख लीजिए, 5640 5306 3560, तो ये नंबर छोटा है, इसको पहले लिखेंगे 356। अब उसके बाद ये सेकंड नंबर 5.306, उसके बाद आपका 5.64, ये बड़ा नंबर है, तो ये आपके हो गए असेंडिंग ऑर्डर में। इस तरीके से आप अपने असेंडिंग ऑर्डर में इन डेसिमल वाले नंबर को कर सकते हो इजीली। ठीक है, इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इससे पहले भी हमने जो आपको समझाया वो क्या था, असेंडिंग ऑर्डर, उसमें क्या करते हैं, पहले छोटा आता है, बट डिसेंडिंग में क्या होता है, पहले बड़ा। ठीक है, पहले आपका बड़ा नंबर आएगा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, डिसेंडिंग में इस तरीके से कर्व बनेगा आपका, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। इसमें भी सेम प्रोसेस वही करना है, आपको पहले अपने डेसिमल को हटाना है और डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो 0.099 कैसे करोगे इसे, पॉइंट की जगह 1 आ गया, 1 2 3, 3 डिजिट है तो आपकी कितनी जीरो आ जाएंगी, 3 जीरो आ जाएंगी। व्हाट इज नाउ 0.19, तो 19 ऐसे आ जाएगा, पॉइंट की जगह 1 1 2, 2 डिजिट है, 2 जीरो। नाउ नेक्स्ट नंबर 256, 256 को आप ऐसे लिखोगे, पॉइंट की जगह 1 1 2 3, 1 2 3, ये भी 1000 है, ये भी 1000 है, बट ये 1000 नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये बन गया आपका 99/1000, ये 190/1000, और ये आपका 256/1000। अब 100 को आप नेगलेक्ट कीजिए, आप उसका न्यूमिनेटर देखिए, 99, 190 एंड 256। अभी मैंने आपको बताया डिसेंडिंग में बड़ा नंबर पहले लिखते हैं, तो कौन सा बड़ा नंबर है, दिस वन, 256 इज ग्रेटर देन इन। ठीक है, तो 0.256 आपका बड़ा है, उसके बाद 190। ठीक है, तो ये 0.19, उसके बाद 0.099, ये आपका इनका हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब इसके और भी सवाल आप करके देखेंगे। 5 मोर डेसिमल नंबर, इसके आगे के और ग्रेटर नंबर लिखने हैं आपको। ठीक है, दिया हुआ 0.5, तो अब इसके आगे के नंबर क्या हो सकता है, डेसिमल नंबर। 0.5 का क्या आ जाएगा, 0.6, 0.7, 0.8,
0.9, 0.10। आप इस तरीके से लिख सकते हो। 1 2 3 4 5, 5 पूछा गया, 5 जितने मर्जी पूछे आप उतने मर्जी निकाल सकते हो। 2 पूछे, 3 4 5 6 7, जितने आपसे पूछे आप उतने आगे बढ़ा के लिख दीजिए। नाउ 0.24, अब क्या आ जाएगा? 0.25, 0.26, हो गए। आप इंडिविजुअल पॉइंट के बाद के जितने भी नंबर होते हैं सबको इंडिविजुअल रीड करते हैं। ओके, नाउ 0.27, 0.28 एंड 0.29। ठीक है, ऐसे ही आप इसको करोगे। 11 को 12, 12 नहीं 1.2, 0.13, 0.14, 0.15 एंड 0.16। नाउ लास्ट ऑप्शन 0.010। तो क्या आ जाएगा? 0.10 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 101 आ जाएगा। इस तरीके से समझेंगे आप। 0.0102, 0.0103, 0.0104, 1 2 3 4, एक और लिखिए 0.0105। ओके, अब आपने क्या 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 सीखा इस वीडियो में? ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, और इसके जो आगे कोई नंबर आपको दिया हुआ है इसके आगे के ग्रेटर नंबर, डेसिमल नंबर निकालना भी सीख लिया, और इक्विवेलेंट नंबर भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, आप इन सवालों के अच्छे से प्रैक्टिस करना। ओके।